दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अपनी बॉडी में नेचुरली कोलेजन कैसे इम्प्रूव करें। ऐसा कौन सा जो फूड है अगर अपन अपनी डाइट में शामिल करें तो हम देखेंगे कि हमारे जो नेचुरल जो कोलेजन की मात्रा है वो हमारी बॉडी में स्थिर रहती है या बनी रहती है। क्यों? क्योंकि कोलेजन का हमारी बॉडी में होना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोलेजन अगर हमारी बॉडी में बने हुए हैं तो अपने बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स को वो मेंटेन करने का काम करते हैं। और कोलेजन होते क्या हैं? कोलेजन एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो कि हमारी बॉडी में पाए जाते हैं और ये बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स को कंट्रोल करने का काम करते हैं। एक प्रकार से ये बोलें कि ये हमारे जितने भी ब्यूटी के एरिया में आने वाले जो भी अपने बॉडी के जो चेंजेस हैं, ये कोलेजन इनको कंट्रोल करने का काम करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक की सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन में ऑल के ऑप्शन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले जितने मेरे वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक के पहुंच सके। दोस्तों कोलेजन का जो प्रोटीन है ये एज बढ़ने के साथ साथ अपने बॉडी से इनकी डेफिशिएंसी होने लगती है। ये नेचुरली धीरे धीरे कम होने लगते हैं और एज बढ़ने के साथ साथ इसलिए अपने बॉडी में जो कोलेजन की मात्रा कम होती है तो बहुत सारे चेंजेस नजर आने लगते हैं। जैसे सबसे पहले अगर देख रहे हैं तो स्किन जो है अपनी लूज होने लगती है, स्किन में ढीलापन आने लगता है। नेचुरली अपन देखते हैं कि स्किन पे जो है रिंकल्स आने लग गए हैं, फाइन लाइंस दिखाई देने लग रही हैं। साथ में अगर जो मसल्स हैं वो लूज होने लग रही हैं, ढीलापन आ रहा है। जॉइंट्स हैं वो कमजोर होने लग रहे हैं, बोन्स कमजोर हो जा रही है। धीरे धीरे देख रहे हैं कि नेल्स भी जो है जैसी ग्रोथ पहले थी वो ग्रोथ खत्म हो गई है, नाखून का बढ़ना रुक रहा है। साथ में हेयर्स में जो वाइटनेस आ रही है, सफेद हो रहे हैं बाल, और बालों में जो झड़ने जो जैसे ग्रोथ होना चाहिए, जो नेचुरली ग्रोथ होनी चाहिए, ग्रोथ कम हो गई है और वो बहुत स्पीड से झड़ रहे हैं। इस प्रकार ये पूरे अपन देख रहे हैं जो कि एक ब्यूटी के होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी शाइनिंग ग्लोइंग स्किन होना या नेचुरली अपने हेयर्स का अच्छा होना, मसल्स और बोन्स का स्ट्रांग होना, ये सब जरूरी है। लेकिन कोलेजन के कम होने से एज बढ़ने के साथ साथ इन सब पे इफेक्ट पड़ने लगता है और धीरे धीरे ये सब कमजोर होने लगते हैं, जिसके कारण अपनी बॉडी कमजोर होने लगती है और फेस से, चेहरे से नजर आने लगते हैं क्योंकि अपनी झुर्रियां दिखाई दे रही हैं, फाइन लाइंस है, स्किन पे स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। लेकिन कुछ बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो इसको सप्लीमेंट्स के रूप में कोलेजन की मात्रा को बनाए रखते हैं। कोई इंजेक्टेबल, कोई टैबलेट फॉर्म में, कोई पाउडर फॉर्म में इसको बनाए रखते हैं। लेकिन अगर मान लो इसको नेचुरली अपन, ऐसा कौन सा फूड है, ऐसे फ्रूट्स भी आते हैं जिनमें अगर अपन डेली अगर अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं तो ये कोलेजन की मात्रा नेचुरली स्थिर रहती है अपनी बॉडी में। तो इस फ्रूट में सबसे इंपॉर्टेंट फ्रूट है विटामिन सी से भरपूर, जो जिसको बोलते हैं, जिसमें रिचेस्ट सोर्स का जो विटामिन सी का है वो है आंवला। अगर अपन डेली की अपनी डाइट में अगर एक आंवला शामिल कर लें तो ये विटामिन सी का बहुत अधिक मात्रा में प्रचुर भंडार कहलाता है और अपनी बॉडी में जो डेली की जितनी आवश्यकता है उतनी मात्रा में अगर विटामिन सी मिल रहा है तो ये कोलेजन्स के जो सिंथेसिस की प्रोसेस है उसको बनाए रखने में और उसको एक्टिव रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए विटामिन सी का अब कोलेजन्स का कनेक्शन होना बहुत जरूरी है कि जैसे ही विटामिन सी अधिक मात्रा में अपनी बॉडी में रहेगी तो ये जो कोलेजन्स के सिंथेसिस के जो प्रोसेस है वो सही मात्रा में अपनी बॉडी में होता रहेगा, जिसके कारण अपनी बॉडी में कोलेजन्स की मात्रा बनी रहेगी और जितने भी ये चेंजेस आ रहे हैं जो बॉडी में, ये धीरे धीरे कम होने लगेंगे या जो स्पीड से हो रहे हैं ये स्थिर हो जाएंगे यदि अपनी बॉडी से कोलेजन्स अगर घट नहीं रहा है तो। विटामिन सी जो है ये आंवले में रिचेस्ट जो सोर्स माना जाता है। अगर अपन अपने एक आंवला डेली अपनी डाइट में अगर शामिल कर रहे हैं तो विटामिन सी मिल रहा है और विटामिन सी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती है। ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है जो कोलेजन के जो सिंथेसिस की प्रोसेस है उसको बनाए रख रही है और कोलेजन्स को बॉडी में स्थिर रख रही है। यदि आंवला अगर अपन डेली अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो इसके विटामिन सी के कारण जो फ्री रेडिकल्स हैं ये अपनी बॉडी से हटते हैं। अगर फ्री रेडिकल्स अपनी बॉडी में अगर अधिक मात्रा में हैं तो
तो ये अपनी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की मात्रा को बढ़ाते हैं, और जैसे ही अपनी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की मात्रा बढ़ेगी तो कोलेजन्स जो है जल्दी जल्दी टूटने लगेंगे, और कोलेजन जैसे ही टूटेंगे तो स्किन क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी, झूलने लगेगी और उसका लचीलापन खत्म होने लगेगा। इसीलिए आंवला डेली की डाइट में अपने शामिल करना बहुत जरूरी है, जिससे अपने को सफिशिएंट मात्रा में विटामिन सी मिले और फ्री रेडिकल्स अपनी बॉडी से हटते जाए। हाइलोनोरिक जो एसिड है, ये अपनी बॉडी में जो है कोलेजन की मात्रा को स्थिर रखने में मदद करता है। इसके अलावा ये जो अपनी बॉडी में नमी, जो सॉफ्टनेस है स्किन की, उसको नमी प्रदान करता है। तो ये हाइलोरिक जो एसिड है ये आंवले में सफिशिएंट मात्रा में रहता है, विटामिन सी के साथ में ये काम करता है, जिसके कारण ये एसिड अगर अपन डेली की डाइट में अगर एक आंवला ले रहे हैं तो ये हाइलोरिक एसिड जो है वो बॉडी में बना हुआ है और ये अपनी स्किन को नमी जो है, एक सॉफ्टनेस प्रदान कर रहा है, जिसके कारण अपनी स्किन जो सॉफ्ट है और उसका लचीलापन बना हुआ है। तो ये जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और कोलेजन्स की मात्रा को बनाए रखने में मदद कर रहा है, जिसके कारण जो अपनी स्किन है देख रहे हैं अपन कि नेचुरली टाइट है और साथ में ग्लोइंग स्किन है। ये जो कोलेजन है ये अपनी बॉडी में सिर्फ स्किन के लिए, ढीलापन के लिए ही जिम्मेदार नहीं है, अपने जो जॉइंट्स हैं उसको भी मजबूती प्रदान करते हैं, उनको अपनी जगह पे बांधे रखते हैं। अगर बॉडी में कोलेजन की मात्रा कम होने लगेगी तो ये जो बोन्स हैं इसकी स्ट्रांगनेस कम होने लगेगी, कमजोर हड्डियां होने लगेंगी और साथ में मांसपेशियां भी जो उनका मजबूती है वो भी कम होने लगेगी और मांसपेशियां ढीली होने लगेंगी। इसीलिए ये जरूरी है कि अपनी बॉडी में अपन कोलेजन की मात्रा को बनाए रखें। ये जो कोलेजन है ये अपने स्किन बोन और स्किन के अलावा भी ये अपने हेयर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हेयर्स की जो नई ग्रोथ हो रही है उसके लिए बहुत जरूरी है। अगर कोलेजन की मात्रा कम रहेगी तो ये हेयर्स की ग्रोथ रुक जाएगी और बाल समय से पहले सफेद होने लगेंगे। इसीलिए विटामिन सी और कोलेजन की मात्रा रहना बॉडी में बहुत जरूरी है, और अगर अपन सफिशिएंट मात्रा में अगर कोलेजन बना हुआ है तो अपने हेयर की ग्रोथ भी सही रहेगी और साथ में बाल जो सफेद हो रहे हैं, रूखे सूखे बेजान झड़ रहे हैं, ये सब जो है वो रुक जाएगा। इसके अलावा नेल्स हैं, जो नाखून हैं, देखते हैं कि नाखून जो है बार बार टूट रहे हैं या अनहेल्दी नेल्स हैं अपने, तो भी अगर कोलेजन की मात्रा सही मात्रा में मिल रही है या अपन रोज एक आंवला ले रहे हैं तो जिसके कारण ये इसको मेंटेन करने का काम कर रहा है, तो अपने नेल्स भी अच्छे हेल्दी रहेंगे और चमकीले और जल्दी अच्छे इंप्रूव होंगे। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि अपनी बॉडी में बहुत अधिक मात्रा में कोलेजन का कितना अधिक इंपॉर्टेंट रोल है। और अगर अपन एक सुपर फूड, ये जिसको आंवला बोल रहे हैं, अगर इसको ले रहे हैं तो ये सब चीजें मेंटेन रह रही हैं बॉडी में, लेकिन इसको डेली की डाइट में अपने को शामिल करना है, तभी ये धीरे धीरे अपन देखते हैं कि नेचुरली जो है अपनी बॉडी में कोलेजन की मात्रा जो है इंप्रूव होने लगती है। और साथ में अगर अपन देख रहे हैं कि इससे इम्यूनिटी भी बढ़ रही है, बॉडी की रेसिस्टेंस पावर भी स्ट्रांग हो रहा है, क्योंकि विटामिन सी है जो बॉडी के रेसिस्टेंस पावर को बढ़ाने में भी मदद कर रहा है। दोस्तों, यदि आपको अपनी डाइट में आंवला शामिल करना है, अगर आप इसको रोज एक कच्चा आंवला अगर आप डाइट में ले सकते हैं, खा सकते हैं, तो डेली एक कच्चा आंवला ले, नहीं तो इसको जूस के फॉर्म में भी ले सकते हैं। 2 चम्मच अगर आंवला जूस अगर आप डेली ले रहे हैं तो फिर ये वही इफेक्ट दिखाएगा। और अगर इसको आंवले के जूस के रूप में भी नहीं ले पा रहे हैं तो आप कैंडी के रूप में ले, आंवला कैंडी जो आ रही है, या मुरब्बे के रूप में ले। लेकिन डेली अगर आप अपनी डाइट में एक आंवला शामिल कर रहे हैं तो सफिशिएंट मात्रा में विटामिन सी मिलेगी। विटामिन सी है जो कि ये कोलेजन्स के प्रोसेस को, सिंथेसिस के प्रोसेस को बनाए रख रहा है, जिसके कारण आपकी बॉडी में कोलेजन्स भी स्थिर रहेगा और इसकी मात्रा सफिशिएंट रहेंगी, तो इसकी कमी के कारण होने वाले जो दुष्प्रभाव हैं वो बॉडी में नहीं हो पाएंगे। तो यदि आपको ये मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप अपने फ्रेंड, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपसे फिर से मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड स्टे सेफ।